हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसको और क्या कह सकते हैं हम लोग, थ्रोम्बोजेनेसिस। थ्रोम्बस का मतलब हो जाता है ब्लड क्लॉट और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन। अब ज़रा देखिए कोआगुलेशन की ज़रूरत क्यों है। अगर कोई भी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है तो ब्लड जो है उसका लॉस होगा और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट किया जाता है। अब ये कोआगुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, स्टेप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इसको हम लोग देखते हैं। इंजर्ड टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू यानी जिस टिश्यू में चोट लगी है वहाँ से क्या रिलीज होगा, एक क्लॉटिंग फैक्टर जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ब्लड प्लेटलेट्स से, ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो ब्रेक डाउन होती हैं और उनसे रिलीज क्या होता है, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये भी है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये भी है। चूंकि ये ब्लड प्लेटलेट से रिलीज हो रहा है इस वजह से इसको प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कह देते हैं। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयंस की मौजूदगी में, जो कि खुद एक क्लॉटिंग फैक्टर है, कैल्शियम आयंस, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एंजाइम में जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इसका एक काम तो ये है कि ये हेपेरिन को इनएक्टिव करता है। हेपेरिन आपको पता है कि लिवर सिंथेसाइज करता है और हेपेरिन क्या है, नेचुरल एंटी कोआगुलेंट है। तो अगर हेपेरिन मौजूद रहेगा तो ब्लड का कोआगुलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हेपेरिन का फंक्शन आप समझ लीजिए, हेपेरिन जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकता है। क्योंकि हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन भी मौजूद है, फाइब्रिनोजन भी मौजूद है। तो अगर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो तो कोआगुलेशन की प्रोसेस आगे बढ़ सकती है और ब्लड क्लॉट बन जाएगा बिना चोट लगे हुए, बिना इंजरी के। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे ब्लड में लगातार हेपेरिन मौजूद रहता है, जिसकी सिंथेसिस कौन करता है, लिवर। तो सबसे पहला काम थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का क्या हो गया, ये हेपेरिन को इनएक्टिव कर देगा। तो हेपेरिन जब इनएक्टिव हो जाएगा तब फिर ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव प्रोटीन है ब्लड में मौजूद रहती है और इसको कौन सिंथेसाइज करता है, लिवर। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर भी कैल्शियम आयन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये ब्लड में पहले से मौजूद फाइब्रिनोजेन, देखिए इसमें भी जेन लगा हुआ है। ठीक है, अगर जेन लगा हो या प्रो लगा हो तो वो इनएक्टिव फॉर्म को दर्शाता है। तो फाइब्रिनोजेन जो कि एक फाइब्रिन प्रोटीन है लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद रहती है हमारे ब्लड में, यानी ब्लड प्लाज्मा में। और ये ब्लड इसको हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं। तो फाइब्रिनोजेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिन में। ठीक है, फाइब्रिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है और फाइब्रिन प्रोटीन जो है वो चूंकि फाइब्रस प्रोटीन है तो ये क्या बनाता है, इस तरह से मेशवर्क या नेटवर्क बना लेता है, जाल सा बन जाएगा। अब इस फाइब्रिन में जो ब्लड सेल्स हैं, यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, चूँकि आपको पता है कि ब्लड में ब्लड सेल्स मोस्ट अबंडेंट कौन सी हैं, आरबीसीज होती हैं। तो वो इस जाल में आकर के इस तरह से फंस जाएंगी, यानी फाइब्रिन प्रोटीन का जाल हो गया, नेटवर्क हो गया, और इसमें ब्लड सेल्स आकर के जो फंस गई तो यही क्या बन जाता है, ब्लड क्लॉट। और इस तरह से एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।